बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ अफ़गानी कढ़ाई की ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ बनती है, बहुत मज़ेदार होती है और टेस्ट तो बहुत ही डिफरेंट था इसका। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये कढ़ाई बहुत पसंद आएगी। इसमें ना तो ज़ीरा, धनिया, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस यूज़ नहीं होंगे, बहुत बेसिक स्पाइसेस हैं और टेस्ट तो लाजवाब था। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। इस कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमने चिकन को अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन होने तक फ्राई करना है। 1 kg मैंने चिकन लिया है। इसको मैं अब इतना फ्राई करूंगी कि ये ऊपर से बिल्कुल गोल्डन कलर आ जाए इसका। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में। ऑयल को पहले गर्म कर लीजिएगा, फिर उसमें चिकन ऐड कीजिएगा। ऑयल गर्म करने से चिकन हमारी हांडी में चिपकेगा नहीं और चिकन पानी भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ऊपर से फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो उसके जो अंदर जूसेस होते हैं वो लॉक हो जाते हैं। अब चिकन हाफ फ्राई हो चुका है। मैंने इसमें भर के 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। 3 बड़ी हरी मिर्चें ऐड की हैं। इसके साथ भी मैं मज़ीद फ्राई करूंगी। अभी गोल्डन कलर नहीं आया चिकन पे। मज़ीद फ्राई करने का मकसद यही है कि चिकन को और फ्राई करना है ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आए। 4 से 5 मिनट मज़ीद फ्राई करूंगी जिंजर गार्लिक के साथ। चिकन में हरी मिर्चों और जिंजर गार्लिक का टेस्ट आ जाए, इस तरह से बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है उसमें जो हम कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। जब हम चिकन को इस तरह पहले फ्राई कर लेते हैं उसकी वजह से चिकन अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनता है। अफगानी कढ़ाई की ऑथेंटिक रेसिपी में चिकन को गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई किया जाता है। रेगुलर कढ़ाई से इस कढ़ाई का बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं चिकन को फ्राई होते हुए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूंगी। बहुत ही बेसिक स्पाइसेस हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं। आप एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा, जितना आपको सॉल्ट पसंद है अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कीजिएगा स्पाइसेस को। 3 से 4 टमाटर के मैंने ब्लेंड करके प्यूरी बना ली है, वो ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी पसंद हो आप उतने ज़्यादा टमाटर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर की प्यूरी डालने के बाद मैंने इसको भूनना है ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए, टमाटरों का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए। मुझे टमाटर की प्यूरी कम लग रही थी तो मैंने 2 टमाटर और ब्लेंड करके डाले थे। ड्राई चिकन कढ़ाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें ग्रेवी थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा की है। अब मैं इसका मेन इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करूंगी। फ्रेश क्रश करके ब्लैक पेपर ऐड की है मैंने 1 टीस्पून भर के। आप भी फ्रेश क्रश करके डालिएगा, फ्रेश का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पहले से जो काली मिर्चें पीस के रखी हुई होती हैं ना उसका कोई टेस्ट होता है ना उसकी कोई अरोमा होता है। चिकन को टमाटर की प्यूरी के साथ इतना कुक करेंगे कि टमाटर की प्यूरी थिक हो जाए, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए उतना हम इसको रखेंगे और हमारा चिकन भी कुक हो जाए, फुल डन हो जाए। मुझे ब्लैक पेपर थोड़ी कम लग रही थी इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर थोड़ी सी और ऐड की है क्योंकि आपको पता है हम चटपटा खाने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा स्पाइसी इसको मैंने ज़्यादा किया है। 1/2 कप मैंने दही ली है जिसको अच्छे से फेंट लिया था ताकि दही में लम्स नहीं हो और इसको जल्दी जल्दी मिक्स कर लेंगे ग्रेवी में ताकि दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका दाना ना बने। हमें कढ़ाई में स्मूथ सी ग्रेवी चाहिए, दानेदार ग्रेवी नहीं चाहिए। इसको ढाँप के मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कुक किया है। ग्रेवी थिक हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है, इतनी ही ग्रेवी चाहिए। जब कढ़ाई कुक हो जाए तो आप इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल सकते हैं क्योंकि इतना ऑयली खाना हम रूटीन में यूज़ नहीं करते तो आप इसमें से ऑयल कम कर सकते हैं। लेकिन पहले हमने चिकन को फ्राई करना था इसलिए इसमें ऑयल ज़्यादा डलता है। अब मैं इसमें 1/2 कप टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दूंगी और इसको भी मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करूंगी ताकि क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाए, ताकि ग्रेवी बहुत ही स्मूथ बने। रेस्टोरेंट से ये इतनी एक्सपेंसिव कढ़ाई मिलती है, हमने लो बजट में बहुत ही ईजीली ये घर पर तैयार की है और टेस्ट तो इतना ज़बरदस्त था कि रेस्टोरेंट्स को भी पीछे छोड़ रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कढ़ाई रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपने टेस्ट बर्ड के हिसाब से आप इसमें ब्लैक पेपर और ग्रीन चिलीज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लास्ट में मैं हरा धनिया, जूलियन कट अदरक और लेमन जूस डालूंगी। क्रीम डालने के बाद 2 से 3 मिनट ही कुक कीजिएगा, उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा कुक करेंगे तो क्रीम फट जाएगी और ग्रेवी का टेक्सचर भी खराब हो जाएगा और उसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। जब क्रीम अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएगी फिर आप उसको दोबारा से कुक कर सकते हैं। मैंने ये कढ़ाई ऑयल में बनाई है, आप बटर में भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत ही डिफरेंट और मजे का टेस्ट आता है। लास्ट में 1/2 टीस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके 3 से 4 मिनट के लिए दम लगा देंगे और गरम गरम नान के साथ और सैलेड के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा जो कि मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।